नॉन डोमिनेटिंग में तो भी दो है, एक तो है प्योर रिकरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 का बार या 0.72 का बार या 6.1 का बार या 7.25 का बार या कुछ भी 200.125 का बार। ठीक है, ये होते हैं सारे प्योर रिकरिंग कि डेसिमल के बाद सब पे बार है, राइट। दूसरा होता है क्या, मिक्स्ड रिकरिंग, मतलब पॉइंट के बाद हर एक डिजिट पे बार नहीं है, जैसे 7.25 पे बार, 0.162 पे बार, इसी तरह 200.12 पे बार, सब पे बार नहीं है, मिक्स रिकरिंग। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका है वो देखिए, एंड वी विल सी आल्सो, हम वी विल आल्सो सी ट्रिक्स टू सॉल्व दीज थिंग्स। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर मेरे पास 0.5 बार है, मुझे क्या देखना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो क्या करें, हम इसको x एज्यूम कर, x के बराबर, हमें x का वैल्यू निकालना है ना, अब मतलब रैशनल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो मेथड क्या है, मेथड क्या है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो उस नंबर से, मतलब अगर एक डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू विल मल्टीप्लाई बाई 10, अगर दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टी 100। ऐसा कह सकते हैं, पॉइंट की जगह तो 1 होगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उतने डिजिट्स जीरो तुमने ऐड कर दिया और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। जैसे देखो ये एक्स क्या लिखा है, 0.555, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना। अब ये नहीं कहना ये डिजिट 3 है, लेकिन रिपीट तो एक ही डिजिट हो रहा है ना, बट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट की जगह 1 है और जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने जीरो हो गए, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू क्या, क्या 5.555। इसको इक्वेशन पहला कह दिया, क्वेश्चन 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को घटाएंगे सेकंड से, तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स कितना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ, इस वाले को इस साइड के साथ, तो आएगा 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल, अब देखो 5.5555 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 5, तो क्या आया 5। तो आंसर क्या मेरे पास है, x इक्वल 5/9। तो मेरे पास x क्या था, x क्या था 0.5 बार, और इसका रैशनल नंबर कौन सा है 5/9। ठीक है सर, मान लो मेरे पास इजी नंबर लेते हैं हम, 0.7 लिखे क्या, 7 बार। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, क्या करें सर, x मान लो इसको। ठीक है, पॉइंट किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई 10। अगर दो होते रिपीट तो 100 से करता, तो 10x, उससे पहले देखो ये x क्या लिखा है, 0.777 डॉट 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 10x इज इक्वल 7.77777, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। ठीक है, घटाओ पहले को दूसरे से, 9x इज इक्वल 7.7 माइनस 0.7 क्या होगा 7, x इज इक्वल 7/9, और x क्या है 0.7 बार। तो यहाँ एक पैटर्न समझ आता है कि 0.5 बार बराबर है 5/9 और 0.7 बार बराबर है 7/9। तो अगर तुमसे पूछूँ ना मैं, 0.9 बार किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन क्या 9, विच इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए कुछ बुक्स 0.9 बार को 1 ट्रीट करते हैं, लेकिन 1 होता नहीं है। ठीक है, ट्रिक समझ आई। फॉर एग्जाम्पल 0. कुछ भी लिखो, 0.3 बार क्या होगा 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। कुछ भी नहीं करना है, जब भी तुम्हारे पास पॉइंट के लेफ्ट साइड जीरो हुआ, जीरो होना जरूरी है, और इसके राइट साइड एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उस डिजिट को न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 9, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 लिखना होगा। अब इस एग्जाम्पल को और जनरलाइज करते रुको, उससे पहले अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 0.35 बार हुआ, अगर दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तब क्या होगा, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये क्या है 0.3535। तो किस नंबर से, अब देखो मैं x को लिखता हूँ, ये तुम्हारा x 0.35 बार है,
विच इज़ एक्चुअली क्या है 0.3535 किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, आई विल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा कह सकते हैं पॉइंट की जगह 1 है और बिकॉज 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 जीरो डाल दीजिए और इस नंबर से मल्टीप्लाई के दोनों साइड क्या आएगा 100x इज इक्वल कितना, इसको ये है ना, ये डिजिट है ना, 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 35.353535। अब वही किया, घटा है पहले को दूसरे से, तो क्या आएगा 99x इज इक्वल क्या 35.0 है ना, अरे 35.3535 तो घटाओ किससे 0.3535, तो ये कट जाएगा ना, जीरो कट जाएगा, जीरो क्या आया 35.00, तो x का वैल्यू क्या है 35/99। समझा है तुमको। अभी और एग्जांपल लेते हैं, देखो अब अगर मेरे पास 3 डिजिट हुए 0.585 का बार, क्या करोगे, इसको x लिखो, x लिखने के बाद दोनों साइड किस नंबर से करूँगा मल्टीप्लाई, इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर पॉइंट, पॉइंट की जगह 1 लिखो, एज्यूम करो, और बिकॉज 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल दिए, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 1000x इज इक्वल क्या, इज इक्वल टू क्या क्या 585, अरे ये क्या लिखा है यार 585 0.585, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट होगा ना शिफ्ट 3 बार, 1 2 3, अरे 0.05 को मल्टीप्लाई 10 से करो तो क्या आता है 0.05 नहीं आता है, 0.5 आता है, वो कैसे आया, पॉइंट यहाँ खिसका दिया, तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल 585, घटाओ पहले को सेकंड से, क्या आएगा 999x इज इक्वल 585, x का वैल्यू क्या आया 85/999। सब मेरे को समझ, ट्रिक आ गई मेरे को समझ, तो ट्रिक ये है देखो, अगर मेरे पास प्योर रिकरिंग है ना, प्योर रिकरिंग, और डेसिमल के राइट साइड 0 है, ठीक है, फिर अगर यहाँ पर एक डिजिट हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट कुछ भी 0.4 बार हो सकता है, एक डिजिट रिपीट, या हो सकता है 2 डिजिट रिपीट 0.25 बार, या हो सकता है रिपीट 3 डिजिट 356, तो क्या कर दिया 4 को न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, बिकॉज एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको क्या, एक ही रिपीट हो रहा है ना, तो उसको क्या लिखो 9 लिखो यहाँ, इस तरह यहाँ पर 25 को लिखा न्यूमरेटर में, बिकॉज 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 99, इस तरह यहाँ पर 356999, तो ये रही प्योर रिकरिंग की बात। लेकिन तब जब लेफ्ट साइड 0 हुआ, व्हाट इफ मेरे पास ऐसे रहा 1.2 बार, कैसे करोगे इसको, तरीके दो है सर, तरीके दो है, शॉर्ट तरीका क्या, मिक्स ट्रिक, 1.2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 0.2 बार, ठीक है, और 1 + 0.2 बार, ये तो मुझे आता है 2/9 इज इक्वल टू 9 1 9, एलसीएम निकालो ना, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 + 2 इज इक्वल टू 11/9, बहुत सिंपल। इस तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉम्प्लिकेट हो ना सर, कि मेरे पास मान लो 10.25 पे बार, फंस गए ना सर, फंसा क्यों मैं, कुछ नहीं, 1 प्लस, अरे ये क्या लिखा है 1.25 इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 0.25 का बार, ये तो मेरे को आता है 1 + ये तो मुझे 25/99 विच इज इक्वल टू 99 + 25/99 124/99। अगर ऐसे नहीं करना है, वैसे नंबर 2 भी है इसके लिए, देखो मान लो मेरे पास ये है 20 + 3 4 पे कुछ भी इस पे बार, ठीक है, या पहले सिंपल एग्जाम्पल लेता है, देखो 7.52 पे बार, सॉल्व कैसे करें, अगर ये होता ना 7.52, कैसे करते इसको, सीधे 752 अपॉन में कितने पॉइंट की जगह 1 डिजिट, कितने डिजिट है 1 2, ठीक है, अगर होता 0.7 सॉरी 0 पॉइंट होता 0.52 पे बार, तो क्या लिखते कुछ भी नहीं, 52 ऊपर लिखते, नीचे 2 डिजिट रिपीट तो 99, सिंपल। चलो ये बोलो आप, पहले इसको एक्स ट्रीट कर दिया, ठीक है, ये क्या लिखा है 7.52 ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा किस नंबर से करूँगा मल्टीप्लाई, 10 से 100 से, 100 से, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 100x इज इक्वल, आपको क्या आएगा, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट यहाँ घुसेगा ना, अरे घुसेगा ना यहाँ पर, बिल्कुल 752.5252, अब घटा दिया
घटाओ ना 999x, ठीक है। उसके बाद घटाओ 752.5252, क्या आएगा? क्या घटाना है सर इसमें? इसमें घटाना है क्या? 5252, और ये यहाँ पर क्या है? ये है ना, बिल्कुल। तो क्या आएगा? 745, 745। तो एक्स क्या मेरे पास आया? 745 अपॉन 999। और अगर ऐसे नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्टकट क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 प्लस 0.52 का बार। ये तो मेरे को आता है सर। 7 प्लस कितना है? 52 अपॉन 99। अब 99 इंटू 7 कितना होता है? इट इज इक्वल टू 690 समथिंग ना, रुको चेक करता हूँ। सिक्स नाइन्टी, अरे यार 693 प्लस 5, 2 अपॉन में 99 कैसे आ रही? हमने कुछ गलत किया क्या? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 999 कैसे आएगा? ये 99 आएगा, सॉरी। माई फॉल्ट। तो आंसर में क्या है? वो आया 7, क्या 7 क्या 45 अपॉन 99। आई होप तुम्हें अब ये प्योर रेकनिंग समझ आ गया होगा। जब यहाँ पर पॉइंट की जगह तो प्योर रेकनिंग में क्या होगा देखो, या तो पॉइंट की जगह यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट करेगा, या होगा इसमें कोई नॉन, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। देखो एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखो जैसे कुछ भी ले सकते हो यार। 574 प्लस 25 पे पूरा बार। फिर क्या है? कुछ नहीं, क्या लिखो? 74 प्लस 0.25 पे बार। 74 ये कितना है? 25, क्या लिखे? 25 अपॉन 99। सॉल्व कर सकते हो, पर आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 23.43 पे बार। मेथड नंबर 1 शॉर्टकट 23 प्लस 0.43 पे बार, क्योंकि ये क्या है एक्चुअली, है ना 23 प्लस 0.4343, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना बिल्कुल। अब 23 प्लस, ये तो हमने सॉल्व, ये क्या है? इसका वैल्यू क्या है? अभी ट्रिक से वैल्यू क्या है इसका? 43 अपॉन 99, अरे है ना। अरे अगर उसको मैं एक्स मानूँ 43 बार, तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? 100 से। क्यों? क्योंकि दो डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। 100x इज इक्वल कितना? 43.4343। अब माइनस करो, 99 आएगा। x इज इक्वल कितना हुआ? 43। तो x कितना आया? 43 अपॉन 99, हमने जो ट्रिक से पहले लिखा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा ये? कितना होगा? रुको लेट मी चेक, चेक करता हूँ मैं इसको। 99 इंटू 23 ये होता है 2277 प्लस 43 अपॉन 99, 43। सो आंसर में क्या आया? 2320 अपॉन 99। ये मेथड 1। मेथड 2 क्या सर? मेथड 2 ये है, तुम 23.43 बार को x मानो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ? बिकॉज डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आई विल मल्टीप्लाई बाय 100, 100x इज इक्वल, अब तो ये क्या लिखा है? 23.4343। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2343.434343 सो ऑन। अब मुझे घटाना है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। घटाओ 1 को दूसरे से, तो क्या आएगा? 999x इज इक्वल। अब 2343.4343 में घटाना क्या है? 23.4343, तो कितना आएगा? 2320, यहाँ सब जीरो हो जाएगा। तो 2320 एक्स का वैल्यू क्या आया? 2320 अपॉन 999, हमसे आ गया था। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या करूँ यार, तुम्हें समझाना पड़ता है। 2025 लेते हैं।
पॉइंट लेते हैं 4 बार, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करें इस पर? ट्रिक तो कहती है 2025 प्लस 0.4 बार लिख सकते हो, ये तो हमको पता है, ये 4/9 है, प्लस में 2025, इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, कितना होता है 2025 इंटू 9, ये होता है 18,2025 प्लस 4/9। आंसर में क्या आएगा 18,229/99। हो गया सॉल्व, सिंपल। तो ये किसकी बात रही? ये बात रही प्योर रिकरिंग के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास मिक्स्ड रिकरिंग हुआ तब हम क्या करें? मिक्स्ड रिकरिंग, जैसे 2.41 पे बार, 0.23 पे बार, इसी तरह कुछ भी ले सकते हो, 20.61 पे बार, ऐसा है। मतलब डेसिमल के राइट साइड हर एक पे बार नहीं है। तो सॉल्व कैसे करें? देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको। 0.32 बार ले लो, हम सॉल्व करते ये वाला, ठीक है। तो अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है, उतने मतलब उतने जीरोस तो 1 पे लगा दो, उसे मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है जिन पे बार नहीं है? 1 है ना, तो पॉइंट की जगह 1, कितने डिजिट्स मतलब नहीं हो रहे रिपीट? 1, तो उसकी जगह 0 कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले इसको मैं एक्स ट्रीट करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इज इक्वल कितना, ये क्या लिखा है 0.32222। अब क्या आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3.2222, वही जाएगा ना, वही आएगा सर। अब क्या करोगे? क्या करोगे आप? अब देखो यहाँ पर एक टेक्निक करते हैं इस्तेमाल, देखो 10x 3.222 क्या लिख सकता हूँ मैं? 3.0.2 बार, ठीक है, लिख सकता हूँ ना? हाँ सर लिख तो सकते हो। तो उसके बाद 3 प्लस ये कितना है 2/9, तो क्या आएगा 10x क्या आएगा 27 प्लस 2 29/9। एक्स का वैल्यू क्या आया 29 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई 10 से किया जाए 10 यहाँ जाएगा ना 90, हो गया सर। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करना है तो तुमको करना है बड़े से, तो क्या करें? ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, घटाओ 3. अरे घटाओ ना 3.222 से क्या घटाना है सर? 0.32, ये है ना 322, बिल्कुल यही है ना, यही है। यहाँ से 0 0, यहाँ से क्या आएगा 12 आएगा, 12 माइनस 3 9 आएगा ना, और यहाँ का बचेगा 2, तो क्या आया 2.900, इसको 2.9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 9x इज इक्वल क्या? अरे जब घटाऊंगा इसको क्या आया 2.9, x इज इक्वल 22.9/9। अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, क्योंकि मुझे डेसिमल भी हटाना है ना, क्या आएगा x इक्वल बाई 90। सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो सॉरी 0.123 का बार है, ये मेरे पास x यहाँ पर है, इसको x मान लिया, ठीक है। पहली इसको देख के समझ आ गया ये भाई साहब मिक्स्ड रिकरिंग है। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अब मेरे को क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स जिन पे बार नहीं है, तो 2 है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा कह सकते हैं पॉइंट की जगह 1 है, कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे 2, उनकी जगह 2 0 डाल दे दिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x इज इक्वल कितना? अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है 0.12333। 100 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 12.3333, ठीक है। उसके बाद क्या करो, यहाँ से मेथड 2 बनते हैं। शॉर्टकट क्या है सर? 100x इज इक्वल 12.333, क्या लिख सकते हैं इसको 12.0.3 का बार लिख सकते हैं, इज इक्वल 12 प्लस 0.3 बार, ये तो पता है हमको कितना है 3/9, विच इज इक्वल टू 108,111/9, लेकिन ये किसके बराबर 100x?
एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 अपॉन में नाउ। सो मेथड नंबर 2 क्या है कि तुम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, मतलब इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये है, ये फर्स्ट है, 1 को घटाओ सेकंड तो क्या आएगा, 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल 12.21, ठीक है। 12.333 कैसे आया, 0.123 03212 12.1 यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया सर, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, x इज इक्वल यहाँ चला जाएगा ना 12.21 अपॉन 99, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा क्यों, क्योंकि मुझको डेसिमल नहीं चाहिए, 1221 अपॉन 9900। तो अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 111, इसको ऊपर डिवाइड किया जाएगा, ये हमें यहाँ से भी आया। ये वाला मेथड बेटर है, ये सॉल्व एग्जाम में करना। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 0 पॉइंट हमारे पास 0.00352 पे बाहर है, तो पहले इसको x माना, उसके बाद किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, जितने भी डिजिट्स पे बार नहीं है उतने, अगर एक पे बार नहीं 10 से, अगर 2 पे नहीं है तो 100 से, 3 पे नहीं है तो 1000 से। सो आई विल मल्टीप्लाई बाई कितना 1000, राइट। या ऐसे कह सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिखो, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है तो उतने डिजिट्स 0 लिख दिए, 1 2 3। ये कब करते हैं हम, जब ये हो मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है कि जितने डिजिट्स पे बार है वो लिख दिया। देखो जब भाई इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब कोई चीज़ प्योर है ना तो उसको सीधे कंज्यूम कर सकते हो तुम, कोई उल्टा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चीज़ साफ नहीं है तो हमें भी उल्टा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है भाई साहब 0.003525252। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो कितना शिफ्ट होगा, 3 बार, 1 2 3, तो ये क्या होगा 3.525252, या ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 3.0.52 का बार इज इक्वल टू 3 प्लस 0.52 का बार ऑलरेडी मालूम कैसे है, ये कितना है 52/99, प्रैक्टिस की ना हमने। या ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो अरे किया ना मैंने सॉल्व भी, x मानो इसको, तो x इज इक्वल 5.2 सॉरी 0.52 का बार। तो बिकॉज अब ये प्योर है, आई विल मल्टीप्लाई बाई 100 बिकॉज ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल 2 डिजिट्स पे बार है, तो क्या आएगा 100x इज इक्वल 52.52, ऐसे ही बार लिखो, ऐसे सब ट्राई करो, 99x इज इक्वल 52, x इज इक्वल 52/99, और वही मैंने लिखा शॉर्टकट है यहाँ पर। अब 99 से कितना होता है 297 प्लस 52/99 विच इज इक्वल टू कितना 349/99। कैसे आया 99 ही है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्या आया 1000 बराबर कितना है x, सॉरी 349/99, x का वैल्यू क्या आया 349/99,000। हो गया सॉल्व, सिंपल। और एग्जाम्पल देते हैं, मान लो 4.32, क्या है भाई साहब, ये तो मिक्स करेंगे, तो क्या करोगे, पॉइंट की जगह 1 समझोगे, कितने राइट हैंड साइड कितनों पे बार नहीं है, लेफ्ट नहीं दिखना राइट दिखना है, एक पे बार नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे सर, तो इसको x मान लिया, 10x इज इक्वल 43, अरे सॉरी 43 पॉइंट क्या आएगा 2 बार आएगा ना। अरे ये क्या है, ये है ना 4.3222, 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 43.2 बार, 2 बार आएगा ना। अब घटाओ नहीं सर, अब मेरे को पता है क्या करना है, 43.0.2 बार इज इक्वल टू 43 प्लस कितना है, ट्रिक क्या है इसको, ट्रिक ये है कि अगर प्योर रिकरिंग हुआ और लेफ्ट हैंड साइड 0 हुआ तो जो इधर लिखा है ना पॉइंट के राइट साइड उसको 2 लिख दिया, और जितनी बार बार पे तो 1 लिख दिया, 9। 43 to 9 कितना हुआ 387 प्लस 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 389/9। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इट विल बी वेरी इजी। नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या सर जी, वो है 15
15.712 पे बार है। अगर ऐसे होता 15.712 पे बार, और अगर ऐसे होता 0.712 पे बार, या ऐसे होता 0.712, तो पहले ये वाला करते। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो क्या टर्मिनेटिंग है ना, तो जो लिखा है ऊपर लिखो न्यूमरेटर में 712, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1, 1 2 3, 1 2 3, सॉल्व। इसका बोलो, ये तो पता है सर, जीरो है, प्योर रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग है, तो ऊपर वाला लिख दिया मैंने न्यूमरेटर में 712, और नीचे क्या लिखूंगा, बिकॉज 3 डिजिट्स है तो 3 9 लिख दिए। और इसका वो, इसका तो सर 15 प्लस 0.712 का बार लिख सकता हूँ, ये हमने भी सॉल्व किया है, 15 प्लस 712 अपॉन 999। इसको सिंप्लीफाई कर सॉल्व, अब ये हमें करना है। ये क्या भाई साहब, ये मिक्स रिकरिंग है, तो इसको पहले x मान दिया, मल्टीप्लाई करूँगा कितने से, 10 से। क्यों, 100 से करो ना सर, 100 से नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये बार एक पे नहीं है, दो, मेरे को वो देखना है। मिक्स रिकरिंग में क्या दिखते हैं, जिन पे बार नहीं है तो एक ही है, तो 10x इज इक्वल 15। 15 कैसे आएगा सर, ये क्या लिखा है 15.71222, 10 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 157 पॉइंट कुछ गलत किया क्या, अरे सॉरी 12 मल्टीप्लाई करो 157.12 या 157.0, अरे ये लिखा है ना प्लस 0.12 का बार, तो ये कितना है 157 प्लस 12/99, मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है। उससे पहले देखो यहाँ पर मैं करूँ 3 4 23,000 कर सकते हो सर, कितना आएगा 157 इंटू 33, 5187 आता है, 5181 आता है सॉरी, प्लस 4 अपॉन में 33 इज इक्वल 5185 अपॉन 33, ये किसके बराबर है 10x। लेकिन हमें x निकालना है दोस्तों, x का वैल्यू क्या आया 5185 अपॉन 33, ठीक है। तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, देखो यार कुछ भी ले सकते हो, मैं क्या बोलूँ तुमको, सिंपल में सिंपल लेता हूँ मैं, कुछ भी 204.62, ये मिक्स रिकरिंग का सॉल्व कर देना तुम, 4.65 पे बार ये सॉल्व कर देना, 12.25 या 1.025 पे बार कर सकते हो, बहुत सिंपल है सॉल्व, ये कर दीजिए। चलो इसको x मानो, किससे मल्टीप्लाई करो 10 से, 10x इज इक्वल 10.25 पे बार इज इक्वल 0.25 पे बार, या क्या कर सकते सर 10.25 बाई 19 आता है, कुछ कर कटिंग नहीं, 995 अपॉन 99 विच इज इक्वल टू 1015 बाई 99, और किसके बाद 10x, x क्या आया 1015 बाई 990। 5 से कुछ करो क्या, 5 से कर सकते हो, 5 2,000 और कितना आएगा 03, ठीक है, और ये क्या आएगा 5 14949 बोले तो 940 तो 8 हो गया सॉल्व, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, एंड आई विल नॉट टेल यू ये मिक्स रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्या चीज़ है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये पूरी तरीके से फिट हो जाए कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है ना, हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें।